क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी अनोखी जगह है जहां पर 1917 के बाद किसी की मौत नहीं हुई है। यह अनोखी जगह है नॉर्वे में। नॉर्वे में इस जगह का नाम है लॉन्ग ईयरबेन। इस स्थान पर कोई भी मर नहीं सकता। इसकी वजह जानकर आपके मन में सवाल खड़ा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। हो सकता है वहां पे लोग ही नहीं हो, लेकिन नहीं, वहां की जनसंख्या 2000 से ज्यादा है। बात यह है कि लॉन्ग ईयरबेन में यहाँ के प्रशासन ने एक कानून बनाया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ लोग मर नहीं सकते हैं। यहाँ पर इंसानों की मौत पर बैन लगाकर रखा गया है। नॉर्वे के उत्तर में स्थित लॉन्ग ईयरबेन में साल भर भीषण ठंड पड़ती है जिसकी वजह से यहाँ पे शव सड़ गल नहीं पाता है। इसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन ने इंसानों के मरने पर बैन लगाया हुआ है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस शहर में सालों से किसी की मौत नहीं हुई है। शहर में अंतिम मौत साल 1917 में हुई थी। इस अनोखे शहर में ईसाई धर्म के अनुयायी ज्यादा रहते हैं। साल 1917 में यहाँ पर एक शख्स की मौत हुई जो कि इन्फ्लुएंजा से पीड़ित था। उस व्यक्ति के शव को लॉन्ग ईयरबेन में दफन किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके शव में अभी भी इन्फ्लुएंजा के वायरस हैं। इसकी वजह से प्रशासन ने यहाँ पर किसी के भी मरने पर रोक लगा दी ताकि शहर को किसी भी महामारी से बचाया जा सके। इस शहर की आबादी करीब 2000 है और अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे प्लेन से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है और इस वजह से यहाँ पर किसी की मौत नहीं होती है। अब जानते हैं एक ऐसे गांव के बारे में जहां पर महीनों तक अंधेरा रहता था, लेकिन इस गांव ने अब अपना खुद का सूरज बना लिया है। जी हाँ, तो कैसे, आइए जानते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सूरज निकलता ही नहीं है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सूरज निकलता तो है लेकिन नाम मात्र का। आज हम आपको ऐसे ही एक गांव के बारे में बताते हैं। यह गांव इटली में है जहां पर कभी सूरज उगता नहीं है। गांव में सूरज के न निकलने से परेशान लोगों ने इसका हल निकाल लिया और इस गांव के लोगों ने अपना एक सूरज बना डाला। इस बात को जानकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह पूरी तरह सच है। यहाँ पर सूरज न निकलने की वजह से लोगों को अपना आर्टिफिशियल सूरज बनाना पड़ा। इटली के इस गांव का नाम विगलेना है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस गांव में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। मिलान के उत्तर में यह गांव लगभग 130 किलोमीटर नीचे स्थित है। इस गांव की आबादी 200 है। यहाँ पर नवंबर से फरवरी तक सूरज नहीं निकलता है। लोगों को होती यह समस्या को देखकर एक इंजीनियर ने एक रास्ता खोजा और उसने प्रशासन की मदद से गांव के लिए एक आर्टिफिशियल सूरज तैयार किया। अब जानते हैं कि ये सूरज कैसा है। तो इस इंजीनियर ने 40 स्क्वायर किलोमीटर का एक शीशा खरीदा, एक आईना खरीदा, जिसको उसने पहाड़ की चोटी पर लगवा दिया और यह शीशा ऐसे लगाया गया ताकि सूरज की रोशनी गांव के ऊपर धूप बनकर पड़े। इस शीशे से दिन में 6 घंटे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और गांव में रोशनी रहती है। इस तरह यह शीशा गांव वालों के लिए दूसरे सूर्य का काम कर रहा है। अब आते हैं अजीबोगरीब तीसरी जानकारी की ओर। किसी इंसान को किसी जघन्य अपराध के लिए फांसी देने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी हाथी को फांसी पे लटकाया गया हो? जी हाँ, यह सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज से 105 साल पहले अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ था। आज के समय ऐसी किसी घटना को भले ही जानवरों के प्रति हम क्रूरता कहें, लेकिन उस समय अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों ने हाथी को फांसी दिए जाने का समर्थन किया था। ये घटना सितंबर 1916 की है, जब अमेरिका के टेनेसी राज्य में 2000 से ज्यादा लोगों के बीच एक हाथी को फांसी पर लटका दिया गया था। इसके पीछे की वजह ये थी कि इसने अपने महावत को कुचल दिया था। दरअसल चार्ली स्पार्क नाम का एक व्यक्ति स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो नाम से एक सर्कस चलाता था। उस सर्कस में कई जानवर थे जिसमें एक हाथी भी था। ये हाथी उस सर्कस का मुख्य आकर्षण था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस हाथी का महावत नहीं आया और किसी कारणवश से सर्कस ने नए महावत को उस हाथी को हैंडल करने के लिए भेजा, लेकिन हाथी और महावत में कोई तालमेल नहीं था। इस कारण से कुछ दुर्घटना हुई और
महावत को हाथी ने कुचल दिया और इसके बाद पूरे शहर में ये घटना तेजी से फैली और शहर के लोग थे वे मांग करने लगे कि हाथी को मृत्यु दंड दिया जाए, नहीं तो वे सर्कस को चलने नहीं देंगे। आखिरकार लोगों की जिद के आगे चार्ली स्पार्क को झुकना पड़ा और उसने हाथी को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। इसके लिए उसने 100 टन वजन उठाने वाली एक क्रेन मंगवाई और 13 सितंबर 1916 को क्रेन की मदद से हाथी को हजारों लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया गया। अब आते हैं चौथी जानकारी की तरफ। दुनिया में कुल 195 देश हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिनके राष्ट्र ध्वज में यानी राष्ट्रीय झंडे में पर्पल कलर का इस्तेमाल किया गया है। क्या वजह थी कि पर्पल या बैंगनी रंग का उपयोग बहुत कम हुआ? बात ये थी कि पुराने समय में पर्पल कलर को बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। जी हाँ, इसका प्रयोग इसलिए भी कम हुआ। सन 1800 के आसपास इस रंग को बनाना बेहद कठिन और महंगा था। उन दिनों ये बैंगनी रंग लेबनान के छोटे समुद्री घोंगे से पाया जाता था। 1 ग्राम रंग बनाने के लिए बहुत सारे घोंगे की जरूरत होती थी। उस वक्त 1 पाउंड बैंगनी रंग की कीमत 40 लाख रुपए के आसपास थी, इसलिए इसका प्रयोग कम होता था। यही कारण है कि ये रंग पहले उतना पॉपुलर नहीं था और इसी कारण से बहुत कम देशों के झंडे में ये रंग है। 1856 में जब हेनरी पार्किन ने सिंथेटिक बैंगनी डाई बनाने में कामयाबी हासिल की, तब इस रंग की कीमतें कम हुई और फिर इस रंग का इस्तेमाल व्यापक रूप से शुरू हुआ। जिन 2 देशों के झंडे में पर्पल कलर का प्रयोग किया गया वो है डोमिनिका, जिसका झंडा 1978 में बना, और निकारागुआ, जिसे कि 1971 में मान्यता मिली। ये 2 देश हैं जिनके झंडे में बैंगनी कलर का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों, ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले संडे को कुछ अन्य नई जानकारियों के साथ।